भारत टीवी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कविता उपाध्याय। सरदार प्रितपाल सिंह चावला जी हैं। ये जागो पार्टी से दिल्ली प्रदेश सचिव हैं। साथ ही साथ वार्ड नंबर 43 में डीएसजीएमसी क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और वोटें बननी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लास्ट तिथि खत्म हो गई है 31 दिसंबर की। अब आपको चुनना है अपना प्रतिनिधि। ऐसे में सबसे पहले प्रितपाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर भारत टीवी पर। क्या कहेंगे सर आज के दिन के लिए? पहले तो सबसे पहले सारी संगत ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1999 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੇ 3 ਹੀਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 99 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 155 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ 3-4 ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ 155 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੌ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ अपने वालों। सर आपके हिसाब से उन्होंने शहीदी दिवस आप आज उनका मना रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए वो कहीं ना कहीं देशद्रोही थे। क्या कहेंगे सर इस विषय पर? बिल्कुल मैं कांग्रेस को देशद्रोही भी कहूँगा और ये भी कहूँगा कि जो जब बीबी इंदिरा की हत्या हुई, इन्होंने हत्या करी, उसके बाद दिल्ली में या पूरे देश में जो दंगे हुए, ये पूरी उनकी प्री प्लानिंग थी। कांग्रेस की पूरी सुनियोजित ढंग से दंगे हुए। राजीव गांधी का भी ये बयान था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये राजीव गांधी का खुद अपना बयान था और पूरी कांग्रेस की साजिश थी इस मामले में। ये दिल्ली में सिखों को टायर जला के मारा गया उस दिन, बहनों की इज्जत लूटी गई, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो ये पूरी इनकी अपनी प्री प्लानिंग थी। जबकि ये कोई सोचता कि हमारे इतने बड़े दरबार साहब पे आपने अटैक किया, उसमें हमारे भी सिख नौजवान संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाले मारे गए और कई सिख हमारे जो धार्मिक थे जिनका कोई चीज़ से लेना देना नहीं था, तो उनको इस बात ने निशाना बनाया गया। तो ये पूरी गलती थी कांग्रेस की कि 1-2 बंदों ने जिन्होंने इंदिरा को मारा, उसके लिए पूरे पंथ को दोषी ठहराया। प्रितपाल जी क्या लगता है 84 का दंगा उसी की देन है? बिल्कुल 84 जो है, देखो जी, इन्हीं की देन है, कांग्रेस की देन है जो आज तक ये भुगत रहे हैं। जितने इतने मतलब कि लोग मर गए, उनके 2700 लेडीज जो है विधवा हो गई, जो आज तिलक विहार में रह रही हैं। तो उनका आज सारे उनके बच्चे जवान हो चुके हैं। तो ये सारी इनकी ही साजिश से जो हुआ है 84 का जो कांड हुआ। सर क्योंकि अब इलेक्शन सामने हैं, वोटें बन चुकी हैं, अगर हमारे वार्ड की बात करें तो हर गोविंद इंक्लेव में गुरु हरकृष्ण की एक ब्रांच भी है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो सिख संगत का रेशो है, सिख कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन रेशो कम होता जा रहा है हमारे स्कूलों में, और नॉन सिख बच्चे ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। क्या लगता है क्या कारण है, क्यों नहीं लोग खुल करके एडमिशन ले रहे गुरु हरकृष्ण में सिख कम्युनिटी के बच्चे? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ परसेंट कम हुआ है पहले से। पहले गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के बच्चों का एडमिशन लेने के लिए लाइन लगती थी जी, लोगों की सिफारिशें चलती थी। हाँ जी, कुछ टाइम पहले कि एडमिशन मिलता नहीं था। दिल्ली के स्कूलों में सबसे ऊपर स्टेटस था इन स्कूलों का गुरुद्वारे के। पर पिछले कुछ समय से कमेटी जैसे कुछ ऐसे काम कर रही है, लोगों का दिल से टूट चुका है। स्कूलों में मैडमों को जैसे कि टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, या समझ लो कि बच्चों के साथ भी सलूक ठीक नहीं किया, उनकी फीसें माफ़ नहीं की जा रही। पहले फीसें भी माफ़ होती, अब फीसें भी माफ़ नहीं हो रही। कुछ पढ़ाई का स्टेटस इसलिए गिर गया कि ज़्यादातर सिफारशी टीचर्स भर्ती करी इस कमेटी ने,
जी। तो उस सारी बातों को मिलाते हुए मैं मानता हूँ कि 15-20% स्टेटस गिरा है स्कूलों का। पहले बहुत अच्छा स्टेटस था, अब वो नहीं है। क्या आप लगता है ये जीके ना रहने से फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीके जी अगर जब तक यहाँ पे थे तो स्टेटस भी ठीक चल रहा था और बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब इनके ना रहने से तो और भी आप रोज़ आप खुद उसमें देखते ही हो कि हर चीज़ का स्टेटस गिरा हुआ है, ना टीचरों को तनख्वाह मिल रही है, जी। ना स्कूल खुल प्रदर्शन रहे हैं। करने पड़ते हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं जगह-जगह, वो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, जिनकी जी। मजबूरी है अपनी, जिनको पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। जी। तो क्या लगता है मनजीत सिंह जीके जी अगर वापस आ जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, तो फिर से वापस सुधार हो जाएगा? बिल्कुल जी, 100% अगर मंजीत सिंह जी के आ जाते हैं तो बिल्कुल सुधार भी होगा, स्कूलों का सुधार भी होगा, कमेटी का सुधार भी होगा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो दबे ही रह जाते हैं। कैसे मुद्दे हैं वो जिनका ज़िक्र आप कर रहे हैं? कौम के मुद्दे हैं, जैसे कौम के मुद्दे कई होते हैं, जैसे कि अभी आप देख लो इलेक्शन में ये भी वोटें नहीं पूरी बन पा रही इनसे। जी। कोई बोलता ही नहीं है शायद जीके के अलावा, वही बोलते हैं, जो बोलते हैं, जी। वही मीटिंगें करते हैं, वही फेसबुक पे सब जगह वही छाए रहते हैं कि चलो कुछ करो, और कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं होता। तो उनके आने से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में हल होंगी। प्रितपाल जी लेकिन नोनी जी भी बहुत काम करते हैं क्षेत्र में, आपको नहीं लगता कि उनका काम बहुत है? अभी लेंटर डलवा दिया उन्होंने न्यू संजय अमर कॉलोनी में। शायद आपको इस बात का पता नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि क्या काम करते हैं, क्या नहीं जी। करते, पर आपको जो लैंटर की बात आपने करी है, ये तो मैंने वहाँ जाके संगत को इकट्ठा करके 20 तारीख को 20 दिसंबर को जब मैं गया वहाँ, तो जब लंगर संगत के सहयोग से लगाया और मैंने देखा कि गुरुद्वारे की ये दूरदर्शा है, पिछले 2 साल से यहाँ पर संगत गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन नहीं कर पा रही। तो मेरे इतना बोलने के बाद, मीडिया में आने के बाद, प्रचार होने के बाद ये लैंटर डला। पर मैं गुरु ग्रंथ साहब का बहुत शुक्राना करता हूँ, गुरु साहब का अपने, कि चलो एक लैंटर तो डला, एक गुरु संगत का काम तो हुआ जो पिछले 1.5-2 साल से रुका हुआ था। जो मेरी अपनी भी तमन्ना यही थी कि लैंटर डल जाए और वहाँ प्रकाश चालू हो, तो वो काम पूरा होगा। यानी आपने अपने हिसाब से जो आपका फर्ज बनता है, हमारा मानव जाति का फर्ज बनता है ईश्वर की प्रार्थना करना, उसमें आपने सहयोग किया। देखो जी, मेरा फर्ज ही, मेरा मोटो ही है सेवा करना, जी। लोगों को गुरमत से जोड़ना, जी। सिक्खी सिद्धांत से जोड़ना, बच्चों को सिख के गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बताना, मेरा अपने जीवन का एक ही मूलभूत उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। चावला जी जब भी आपसे हम लोग इंटरव्यू करते हैं अक्सर आप कोई ना कोई विषय लेकर के आते ही हैं। आज भी आपने विषय उठाया शहीदी दिवस को लेकर के जो उनके आपने चर्चा की है। क्या लगता है कहीं न कहीं कमी हो रही है हमारे युवाओं में? आप जैसे लोगों का सामने आना ज़रूरत है ऐसे लोगों की कि हर जगह से ऐसे लोग निकल के बाहर आएँ? देखो जी, जो इस चीज़ की तरफ जाएगा, जिसको पता होगा सारे इतिहास के बारे में, वही बताएगा ना कि कौन कब शहीद हुआ, जी। कौन किसका कब अवतार हुआ, जी। किसकी कब शहादत हुई। जब आज की युवा पीढ़ी जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगी, तो कैसे उसको पता लगेगा कि इस बारे में है। हमारे जी। मेंबरों को ही नहीं पता, कईयों को, जी। अच्छे बंदों को नहीं पता होता, जो पूरा जीवन बिता देते हैं। जी, तो सही ये कह रहे तो हैं। जिसका जिस तरफ ध्यान जाता है, उसको उस तरफ लगाव रहता है, तो उसी को पता होता है कि हमारे इतिहास के बारे में क्या है, गुरु के बारे में। प्रितपाल जी, इलेक्शन का समय बहुत चुनिंदा रह गया है, उँगलियों पर महीने और दिन गिने जा सकते हैं। क्या कहेंगे हमारी संगत से आप? बस संगत से यही कहूँगा जी, आपने देखो कि आपके इलाके का, पूरी दिल्ली में मैं बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी जो भी बंदा खड़ा हुआ है, उसका आप स्टेटस देखो, उसको कितनी गुरबानी आती है, उसने अमृत छका हुआ है, नहीं छका हुआ, उसके पिछले काम क्या हैं। अगर उसने काम नहीं किए तो उसको वोट देने की जरूरत नहीं है। बाकी हर बंदा समझदार है। जिस सब आप अपने इलाके में देख के वोट दो कि बंदा कौन कैसा है। गलत पैसे जैसे कि पीछे चलते हैं, उस तरफ मत जाइए। सिर्फ बंदे को देखिए कि कौन बंदा कैसा है, उसको वोट दीजिए। पार्टी की तरफ मत जाइए, सिर्फ बंदे को देखिए आप। बिल्कुल सही बात है, आपने प्रितपाल सिंह चावला जी को सुना। एक ही बात बार-बार कही है कि जो सही व्यक्ति है, सही चुनाव करें क्योंकि आप ही के हाथ में है वोट का बटन दबाना। वोट आप करेंगे तो आप अपने सिक्खी कौम को वोट कर रहे हैं, सिक्खी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि एक हाथ जब आगे बढ़ता है तभी विकास आगे होता है। सर क्या कहेंगे चलते-चलते अंत में? वाहिगुरु जी दा भाई, मैं सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ और मैं यही करूँगा कि अपने पंथ की सेवा करो, कौम की सेवा करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।